अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। और व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी इस दुआ से कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियाँ अता फरमाए सेहत तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम आमीन। व्लॉग का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग जा रहे थे बच्चों के साथ बाहर खाना खाने के लिए, और बच्चों का मूड बिल्कुल भी नहीं था आज कोई देसी फूड खाने का। ये कह रहे थे कि हम लोगों को बर्गर्स खाने हैं। तो इस्लामाबाद में एक नई बर्गर शॉप खुली है। मेरे लिए तो नहीं है क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही थी। आई थिंक उसका नाम है ब्रिम्स। और वहाँ पे हम लोग गए हैं। ये सेंटोरस मॉल के बिल्कुल सामने जो प्लाज़ा है उसके अंदर है। जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उनको पता होगा इसके बारे में। और हम लोग उसकी तरफ जा रहे थे। मैं तो जब हम लोग बाहर से आते हैं तो यही होता है कि ज़्यादा अपना देसी फूड ही हो, कढ़ाइयाँ बिरयानियाँ ये वो। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, बच्चे हैं उनका अपना मूड होता है। अब तो इस्लामाबाद में इतने ज़्यादा जो है ना ईटिंग स्पॉट्स बन गए हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। बहुत ज़्यादा दो का मैंने देखा है कि इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में अरूज पे है। एक तो खाने का, दूसरा कपड़े का। कपड़ा भी बेइंतहा बिकता है, बहुत लोग ख़रीदते हैं। बहुत ज़्यादा क्लोथिंग ब्रांड्स की जो है ना चांदी हुई हुई इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा खाने का आप होम डिलीवरी बहुत इजीली करा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं है। और वरना आप चाहें तो बाहर डिनर आउट भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। काफ़ी इन्होंने जो है ना थोड़ा सा वेस्टर्न लुक दिया हुआ था इस फूड प्लेस को। या देख रहे हैं ब्रिम लिखा हुआ है उसका नाम। सफाई सुथराई थी सब कुछ। बाकी मैं आपको अंदर चल के बताती हूँ। यहाँ पे ये था कि एक्सपेंसिव था, ज़ाहिर सी बात है। काफ़ी एक्सपेंसिव था। जो लोग मतलब मैं कहती हूँ मिडिल क्लास में आते हैं या थोड़ा सा कम, उनके लिए तो ये प्लेस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों ने वो अमेरिकन सिस्टम वाला पे करना है कि सब अपना अपना करे तो फिर शायद अफोर्ड हो जाए, वरना ऑल टुगेदर अगर सब मिलके खा रहे हैं तो ये हम सब ने जो मंगाए थे बर्गर्स उसका 15,000 रुपये का बिल आया था। अंदर ठंडा था, बाहर गर्मी थी। ज़ाहिर से पाकिस्तान में गर्मी चल रही है, पंखे चल रहे थे, तो हमने बड़ी मुश्किल से टेबल जो है वो अरेंज करवाया था। सर्विस इनकी स्लो है। बहुत देर में फ़ूड आया था क्योंकि लोग ज़्यादा थे, ऑर्डर उन्होंने ज़्यादा ले लेते हैं तो बनाने में उनको देर लगती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सिटिंग अरेंजमेंट जो है ना वो ज़्यादा लोगों का नहीं है, बहुत कम है। फूड मैं साफ कहती हूँ कि जी वे ओवर एक्सपेंसिव था। अगर आप देखें उसके जो साइज़ था ईटिंग पोर्शन के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव था। ये है कि आप इसको कह सकते हैं कि ये शशके वाली जगह है। आप जाएं, खा पी के आ जाएं, घर आके फिर जो हमारे जैसे टिपिकल देसी हैं उन्होंने फिर रोटी खानी होती है, इसलिए क्योंकि इतनी सी बर्गर की टिक्की से आपका पेट भरने वाला नहीं है। तो जिसने भी जाना है वो ये सोच के जाए। तो ये थी जी ब्रिम की स्टोरी। नेक्स्ट डे हम लोग गए थे सेंटोरस मॉल। हम लोगों ने वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, कपड़े वगैरह। ज़ाहिर है आपको पता है शॉपिंग तो जो है वो जब आप दूसरे मुल्क से आए होते हैं तो अपने वतन के कपड़े, जूते, चीज़ें, ये चीज़ें जो है ना इंसान को होता है कि जी हम ले लें। मैं और मेरी बहन गए थे, हमने भी शॉपिंग की थी, कपड़े ख़रीदे थे जे डॉट से, सना सफ़ीनाथ से, ये वो हम लोगों ने सारा शॉपिंग की थी। जूते लिए थे मैंने अपने हस्बैंड के लिए। तो हम लोग घूम घूम के थक गए, अब हमें लग रही थी भूख। तो यहाँ पे भी काफ़ी थे आर्टिस्ट वगैरह, पर हम लोगों ने मंगाई थी थाली। देसी खाना था, उसमें कढ़ाई थी, बिरयानी थी, सैलड था। ये देखें ये उनका प्लेटर था पूरा। ये आई थिंक 2000 का आया था और काफ़ी अच्छा खाना था। 2 नान थे इसमें, 2 पूरियाँ थी और मज़ा आया। भूख भी बहुत लग रही थी। थोड़ी सी ये चिकन बोटी थी, साथ पे सैलड था, चटनी थी, खट्टी वाली चटनी बहुत मज़े की थी इनकी। खाना वाना खा लिया था। फिर हम गए थे जी गुलबर्ग में। गुलबर्ग में जो है हमने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह ली है तो उस सिलसिले में जाना था। ऑफिस का थोड़ा काम था। तो वो जो है क्या कहते हैं, बहुत प्यारा गुलबर्ग बन गया हुआ है। जब हम लोग पहले मैं आई थी, 3 साल हो गए मुझे आए हुए। 3 साल पहले जब मैं आई थी तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं मुझे दिखी थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा थी। और बड़ा खूबसूरत इन्होंने बनाया, बिल्कुल जैसे दरख्त और ये चीज़ें लगे ना, कई कई स्पॉट्स पे दुबई का वाइब आता है जिस तरह आप वहाँ पे घूम रहे। बहुत अच्छा, सफाई भी थी, तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। बहुत अच्छा लगा था देख के। प्लाजे बने हुए थे और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं अपार्टमेंट्स बने हुए थे, कपड़ों की दुकानें भी हैं, मिठाई की दुकानें भी हैं। तो ये सारा मैं आपको गुलबर्ग ग्रीन्स जो है वो दिखा रही हूँ। जो लोग तो रहते हैं इस्लामाबाद पिंडी में उनको अच्छे से पता होगा।
ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा इन्होंने बनाया, जैसे DHA साफ़ सुथरा है इसी तरह से इन्होंने ये भी बनाया हुआ है। मतलब एक सोसाइटी के लिए अगर देखा जाए, जो कि अभी मैं तो कहूँगी अंडर डेवलप ही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी वहाँ पे बननी है, लेकिन बहुत अच्छा था। रोड्स भी आप देख रहे हैं, सब कुछ है। तो अब आगे ये कि अल्लाह ताला करे सबके लिए आसानी हो और आसानी से सारे मामला तय हो जाए। ये होता है कि हम लोग जो है ना थोड़ा बहुत ले लेते हैं जब पैसे होते हैं, प्लॉट्स वगैरह ये के इन्वेस्टमेंट के, उससे ज़ाहिर अपने वतन में भी कुछ होना चाहिए। हम तो परदेश में रहते हैं। मसला सारा ये होता है कि इंसान दुनिया में कहीं भी रहे, जहाँ की उसकी बुनियाद होती है, उसकी जड़ होती है, वो चीज़ नहीं भूलती और भूलनी भी नहीं चाहिए। अपने आप के अंदर हमेशा एक आजिज़ी इंसान को रखनी चाहिए, हम्बल होना चाहिए। आप अमेरिका में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, कनाडा में, या दुनिया के किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, अगर आप अपना असल ही भूल गए हैं तो मैं तो ये कहूँगी कि फिर आपकी नस्ल ही सही नहीं है। इसलिए क्योंकि अपनी असलियत को हमेशा इंसान को याद रखना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसे लोग मिलते हैं ज़िंदगी के अंदर जो थोड़ी सी कामयाबी पा लेते हैं या थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो माथे पे आंखें लगा लेते हैं। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कोई वे ओवर सुपीरियर समझने लगते हैं और अपने लोगों को नीचा दिखाते हैं। ऐसा नहीं होता। हर जगह पे परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। वही हाल आजकल पाकिस्तान का भी चल रहा है। महंगाई है, डेफिनेटली है, इन्फ्लेशन काफ़ी है, लोगों को जॉब्स ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जैसा भी है, जो भी है, अपना वतन है। आप जिस भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने वतन को हमेशा याद रखें और उससे मोहब्बत रखें और उसके लिए हमेशा दुआ गो रहें कि अल्लाह हमारे वतन के अंदर भी आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम आमीन। और ये सारी उसका आपको मैं दिखा रही हूँ जो है इलाका। और यहाँ पे ये देखें, ये फिग एंड ऑलिव को रेस्टोरेंट है, उसका लिखा हुआ है। हमारे अमेरिका में ऑलिव गार्डन है, यहाँ पे फिग एंड ऑलिव के नाम से है। सड़कें खुली थी, साफ़ थी, इसलिए मुझे अच्छा लगा देखना। ये सारे शायद खाली प्लॉट्स पड़े हुए, यहाँ पे भी कभी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है तो उस तरीके से जा रहे थे हम लोग घर जल्दी, क्योंकि बच्चों के कारी साहब ने आना था और बच्चों के मौलवी साहब आए, पढ़ाया। जब वहाँ पे होते हैं तो बच्चे स्काइप पे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये है कि वो अब आए में तो मौलवी साहब घर आके पढ़ा देते हैं बच्चों को। उससे ये है कि काफ़ी आसानी हो जाती है, बच्चे खुद पास बैठ के पढ़ लेते हैं, एक एक हर्फ वो समझाते हैं। और ये मौलवी साहब हैं भी इनके अच्छे हैं ना, जो अभी मैंने नए लगाए, इसलिए क्योंकि बड़ी ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। कई लोगों के अंदर हो जाता है ऐसे करके कि जो पढ़ाने वाले हजरात हैं वो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ना ज़्यादा बच्चों के साथ मतलब वो कर लेते हैं, पेरेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट के जी हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, कहते हैं तो वो आधा घंटा है, एक बच्चे को 30 मिनट पढ़ाएंगे। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा था, जो पहले मौलवी साहब थे वो सिर्फ 10-10 मिनट का टाइम देते थे बच्चों को, उससे भी 4-4 5-5 लाइनें पढ़ा दी, तो वो कुरान पाक ख़त्म मुकम्मल ही नहीं हो पा रहा था। तो बस फिर कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो लेने ही पड़ते हैं, आपको पता है, बच्चों की वजह से। क्योंकि जब हम यहाँ रहते थे, बच्चे थे, तो हमने तो मस्जिद में पढ़ा था, फिर घर पे मौलवी साहब पढ़ाने आते थे, वो एक अलग ही माहौल होता है। अब वहाँ पे चले गए तो हमें इस तरीके से देखना पड़ता है। तो जी अब हो गया था टाइम रात के खाने का, और यहाँ बना था आलू कीमा और साथ में मेरी बहन बना रही थी पराठे, जो होते हैं बलों वाले पराठे। और ये देखिए उसने कैसा घी लगाया मज़ेदार, और अब उसको ये बेल के जो है ना, मैं इसको कहा मुझे पराठा बना के दो, तो वो मेरे लिए बना रही थी। एंड आई लव माई सिस्टर, आई लव यू सो मच। और आप सब भी अपनी अपनी बहनों से बहुत सारा प्यार करें। बहनों में लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, और लेकिन प्यार मोहब्बत भी बहुत होता है, और यही ज़िंदगी का हिस्सा है। इख्तलाफ सब में हो सकता है, लेकिन उसको अपने दिल में जगह ना दें, उसको सुने और फिर अनसुनी कर दें, दिल साफ़ रखें। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे, आमीन सुम आमीन। सबके घरों में अल्लाह ताला खुशियाँ भी अता करे। खाना बहुत मज़ेदार था और पराठे के साथ, और जब अपने वतन में आके अपनी फैमिली के साथ खाते हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। एक अजीब सा वो कंफर्ट होता है ना, आप खुद काम नहीं कर रहे होते। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।